आह जो दिल से निकाली जाएगी, क्या समझते हो वो खाली जाएगी? क्या उसका परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा? आज आप उसकी चीख नहीं सुन रहे हो, पर वहाँ उसका हिसाब एक दिन होगा, वहाँ उसका आपको हिसाब देना पड़ेगा। कुछ हो ना हो, पर इंसानियत नहीं मरनी चाहिए। अपने भीतर दया खत्म मत करो, नहीं तो खोखले हैं हम। कहते हैं ना, चलता फिरता एक शवी बन जाएगा इंसान अगर उसके भीतर काइंडनेस नहीं होगी, दया नहीं होगी। और दयालु जो व्यक्ति होगा वो कभी किसी को मारेगा नहीं, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लोग जो आज का जो यूथ है उसको लगता है कि ये प्रोटीन है, प्रोटीन नहीं है, वो जीवन है। और आप किसी को मार के शक्ति बना भी लोगे, मान भी लिया, किसी को मार के जो आपको भीतर से जो निर्बलता मिलेगी उसका क्या करोगे? उसको आप कहाँ जाकर के चुकाओगे? पहले से तैयार रहिए कि नहीं, हमको अपने जीवन को, अपने शरीर को शुद्ध बनाना। 100% खुशियाँ किसी को नहीं मिलती। कुछ ना कुछ छोड़ोगे तो वो जो चीजें मिली है उनकी अहमियत समझ पाओगे। आपकी अपनी लाइफ है, आपको खुद को ही डिसाइड करना पड़ेगा, खुद को ही गिर के उठना पड़ेगा, खुद को ही निराश होकर के फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई आके आपको पोटली नहीं दे देगा कि अब आपके पास खुशियाँ आ गई और आप खुश हो जाओ। तो ये आप खुद डिसाइड करो, मुझे जीवन में खुश रहना है। तुम बस इसीलिए रोने धोने के लिए नहीं बने हो, तुम्हारे पास और भी बहुत कुछ है जीवन में करने के लिए। जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी इन होठों पे मुस्कान है। और अगर जीना ही है हर हाल में, तो फिर मुस्कुरा करके जीने में ही क्या नुकसान है? खुश होकर के जियो, मुस्कुरा के जियो, क्योंकि दुनिया में सब चीजें वापस आ जाएंगी, पर आपकी मुस्कुराहट कभी वापस नहीं आ सकती। अगर मेरे घर में भगवान बैठे मंदिर में, और अगर मैं रोज भगवान का नाम चांट कर रही हूँ, मैं पूजा कर रही हूँ, तो मुझे भरोसा है इस बॉर्डर के अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी एंटर नहीं कर सकती। इवन कलयुग भी घुस नहीं सकता। अगर आपके घर में रोज भगवान का भजन होता है, कीर्तन होता है, नाम जप होता है, तो जो लोग भगवान पे भरोसा करने वाले हैं, आई डोंट थिंक सो उनको इन चीजों से कभी भी डरना चाहिए। कोई मेरी गाड़ी को नजर लगा गया, कोई मेरे घर को नजर लगा गया, जिसपे उसकी नजर, उसको कौन नजर लगाएगा? 100% चीजें तो कभी किसको मिलती नहीं। कभी कभी कुछ चीजों को मुस्कुरा के छोड़ देना चाहिए। सेटिस्फेक्शन एक ऐसा शब्द है जो आपके जीवन को खुशियों से भर देता है, क्योंकि आप कहीं भी रहो, आपको पता है कि जो है वो लाखों से बहुत अच्छा है मेरे पास। अगर आप इस चीज के लिए अपने मन को तैयार कर लेते हो कि नहीं, कुछ चीजें छूटेंगी ही, तो आप सामने से परिस्थितियां कुछ गलत आई तो भी उनसे लड़ने के लिए आप तैयार हो जाते। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, धैर्य रखिए। कभी कभी आपकी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए आपको सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। नाम जपते रहो, काम करते रहो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते रहो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। दुख और सुख ये हमारी अपनी निजात होती है, हम खुद क्रिएट करते हैं। भगवान ने जो दिया, अगर आप उसमें पूर्ण रूप से सुखी हैं, तभी आपकी लाइफ परफेक्ट है। अदरवाइज तो सबको कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। कोई रिश्ता छूट जाएगा, कोई सामान छूट जाएगा, कोई इच्छा छूट जाएगी। ऐसा सोचना कि परफेक्ट लाइफ होती है, ऐसा नहीं होता। स्वभाव ही इंसान की सबसे बड़ी कमाई गई दौलत है, क्योंकि जिनका स्वभाव अच्छा होता है वो भले आपसे कितने ही दूर क्यों ना हो, लेकिन कभी ना कभी अच्छे पलों में याद आ ही जाते हैं। हमने सहना सीख लिया, कुछ न कहना सीख लिया, बोलते तो बात और बिगड़ जाती, इसलिए चुप रहना। एक बात हमेशा ध्यान रखना, धन हमेशा आपका मित्र नहीं होता, लेकिन आपका मित्र हमेशा आपका सच्चा धन होता है। मुझे लगता है कि जो चीज अपनी होती है वो कभी जाएगी नहीं, और जो चीज चली गई वो कभी अपनी थी नहीं।